स्वागत है दोस्तों आप सब लोग का एक और नई ब्रांड वीडियो के अंदर में। ये अपना सेकंड क्लास होने वाला है बेसिक मैथ का। कल हमने बेसिक मैथ स्टार्ट किया हुआ था ताकि आपका जो फिजिक्स का डर है वो नहीं कर सके। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आपको अगर जानना है, जिसे आपको समझना है, तो आपको पहले समझना होगा बेसिक मैथ को। आप 11th में हो, 12th में हो, नीट या जेई की तैयारी करो तो बेसिक मैथ आपको आनी जरूरी है। तभी जाके आपका जो फिजिक्स है वो यहाँ पर बनना स्टार्ट होगा, उसका डर डर जो है वो आपका खत्म होगा। पहले क्लास में हमने बहुत ही यहाँ पर बेसिक से बात किया हुआ था। आपको पता होगा कि जब भी आप फिजिक्स पढ़ते हो, न्यूमेरिकल पढ़ते हो या थ्योरी पढ़ते हो तो आपको बहुत सारे गणितीय चिन्ह मिलते हैं, बहुत सारे सिंबल देखने को मिलते हैं, अल्फा बीटा गामा, ऐसे बहुत सारी चीज आपको देखने को मिलते हैं। अगर आप इसे नहीं जानोगे इसका नाम क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, तब तक आप जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व नहीं कर पाओगे। यही सिंपल सा मतलब है, जब तक आप उस चीज को जानोगे नहीं तो कैसे बनेगा क्वेश्चन। तो आपको वो सारी चीज मैंने बताई हुई थी पहले क्लास के अंदर में, एकदम बेसिक से लेके मैं आपको एडवांस तक लेके बताने वाला हूँ बेसिक मैथ के इस सीरीज के अंदर में। एंड सेकंड क्लास है, सेकंड क्लास में मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ बहुत ही सिंपल तरीके से। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो या आपके मार्क्स जो है बहुत कम आते हैं या आप टॉपर भी हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। सभी के लेवल को देखते हुए यहाँ पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ एंड बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगा ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आ सके। आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, कोई मैटर नहीं करता है, आपको एकदम अच्छे से समझ आएगा। ये मेरी गारंटी है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन भी देने वाला हूँ जिससे आप सॉल्व करेंगे ताकि आपका ये जो चीज है वो यहाँ पर स्ट्रांग हो सके। एंड ये आपको डायरेक्टली काम करेगा जो न्यूमेरिकल है उसे बनाने में। न्यूमेरिकल में कभी कभी आपको बेसिक मैथ का यहाँ पर यूज करने के लिए देखने को मिलता है। सो यहाँ पर मैं आपको बेसिक कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। बेसिक कैलकुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो होता है घातांक का नियम। क्लास 6, 7, 8, 9 यहाँ पर से स्टार्ट हो जाता है घातांक का नियम। आपने कभी ना कभी ये जरूर से पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा तो आपने नाम तो सुना ही होगा। यहाँ पर अगर आपने पढ़ा है तो रिविजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है तो एकदम बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूँ ताकि आपको सारी चीज समझ आ सके। एंड चलो यहाँ पर से स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो घातांक का रूल होता है वो बहुत ही सिंपल रूल है। जब भी आपको कोई शब्द देखने को मिलता है, शब्द नहीं, जब भी कोई आपको नंबर देखने को मिलता है और नंबर के ऊपर में आपको जीरो में घात देखने को मिलता है, मतलब घात में आपको जीरो मिलता है तो उसका पूरा वैल्यू हो जाता है एक। एकदम सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको कोई भी नंबर मिलता है और नंबर के ऊपर में अगर घात में शून्य है उसका मान हो जाएगा एक। देखो अब यहाँ पर ए की जगह में आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर जितने भी चीजें मैं लेने वाला हूँ वापस में ए लेने वाला हूँ, जितने भी नंबर है उसका मतलब ए होने वाला है। मतलब ए के जगह में आप 1 2 3 4 5 ले सकते हो। और जो घात वगैरह होने वाला है ना उसे मैं एम और एन से लेने वाला हूँ। एम और एन का मतलब भी 1 2 3 4 5 होने वाला है। एकदम सिंपल मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझने में यहाँ पर कोई दिक्कत ना आ जाए। अब देखो ए है, उसके घात में अगर मैं जीरो रखता हूँ तो पूरा मान जो है वो एक हो जाएगा। अब ए की जगह में कोई संख्या रखते हैं, जैसे कि ए की जगह मैंने यहाँ पर 100 रख दिया और 100 के घात में मैं जीरो रखता हूँ तो उसका पूरा जो वैल्यू है ना वो हो जाएगा एक। अभी 100 का कोई वैल्यू नहीं होगा, पूरा मान जो है वो हो जाएगा एक। अगर 100 की जगह में अल्फा बीटा गामा या यहाँ पर पाई वगैरह रख देता हूँ, एप्सिलॉन रख देता हूँ, कोई भी चीज यहाँ पर रख देते हैं, लॉग एक्स वगैरह भी रख देते हैं, तो उसका जो यहाँ पर जो मान होगा ना, अगर उसके घात में जीरो है तो उसका पूरा मान हो जाएगा एक। एकदम सिंपल सा पहला रूल आपको समझ में आ चुका होगा। अब इसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा फैक्ट है जो कि मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप उस चीज में कंफ्यूज ना हो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। वैसे तो क्वेश्चन नहीं आएगा बट एक छोटा सा फैक्ट है, काफी अच्छा फैक्ट है जो मैंने जब उसे पहले बार पढ़ा था तो मैं भी एकदम ही शॉक हो चुका था। एंड वो एक क्वेश्चन की तरह मैं आपको बताने वाला हूँ, उसका जो आंसर है ना वो आप कमेंट में बताना। एकदम सिंपल सा, पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ देन उसके बाद क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा। देखो सबसे पहले आपको ये चीजें पता होगी जीरो के बारे में। जीरो होता है ना एक ऐसा संख्या होता है जिसके घात में अगर आप कोई भी संख्या रख देते हो, मतलब मान लो यहाँ पर मैं एन रख लेता हूँ। एन का मतलब यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अनंत हो सकता है। अब जब भी आप इसके जगह में कोई भी संख्या रखते हो तो उसका मान क्या आएगा, आपको उसकी बात है जीरो ही आएगा। जब भी आप जीरो को किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हो तो जीरो ही आता है। मान लो एन की जगह में मैं दो रखता हूँ तो दो गुणे जीरो करेंगे तो जीरो ही आएगा। बट यहाँ पर ये घातांक का नियम मैं लगा के देखता हूँ। अब घातांक के नियम में क्या है भैया, जीरो जो है उसके ऊपर में हम यहाँ पर घात में जीरो लगा देते हैं। तो अब बताओ इसका मान क्या आएगा, क्या जीरो आएगा या एक आएगा, ये आप कमेंट में बताना। बहुत ही लॉजिकल यहाँ पर क्वेश्चन है एंड ये थोड़ा सा फैक्ट है। एंड मैं आपको बता देता हूँ अगर जीरो को छोड़ा जाए, ठीक है, जीरो का आंसर तो आप कमेंट में बताने वाला हूँ। बाकी अगर यहाँ पर एक जगह में कोई भी मान दिया जाता है, दुनिया का कोई भी चीज दिया जाता है, उसके घात में अगर जीरो है तो उसका वैल्यू पूरा एक हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं अगले नियम की तरफ। एकदम बेसिक से मैं आपको सारी चीज बता रहा हूँ, ये वीडियो आप स्पीड में देखना ताकि आपको एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए बहुत ही कम टाइम में। एंड यहाँ पर क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं सो भाई टाइम ज्यादा हो सकता है। सो यहाँ पर अगले यहाँ पर बढ़ते हैं रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल यहाँ पर अपना निगेटिव वाला हो जाता है, ऋणात्मक वाला रूल हो जाता है।
इसमें क्या होता है, जब भी आपको कोई संख्या दिया जाता है, संख्या के ऊपर में घात में आपको माइनस में यहाँ पास घात देखने को मिलता है, कोई भी संख्या माइनस में देखने को मिलती है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आपको ये बात ज़रूर से पता लगानी चाहिए कि जब भी माइनस में घात वगैरह होता है ना, तो भाई उससे पहले प्लस में बनाना होता है, देन उसके बाद ही आप उसे सॉल्व कर पाओगे। वरना माइनस में करोगे, माइनस में भी सॉल्व हो जाएगा, बट अगर आप माइनस के साथ सॉल्व करोगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, तो आप उसे प्लस में जल्दी से कन्वर्ट कर लीजिए। एंड कैसे कन्वर्ट करना है वो इस रूल से आपको पता चलेगा। देखो, जब भी मान लो यहाँ पास ए है, ए की जगह कोई भी संख्या लेना है, ए की घात में अगर माइनस में कोई भी संख्या आ जाता है, यहाँ पास एम है, एम के मतलब भी 1 2 3 4 5 होने वाला है। अब जब भी यहाँ पास आता है तो आप कैसे करोगे? एकदम सिंपल है, आपको क्या करना है, इसके बटे में 1 डाल देना है और ये जो माइनस है उसे हटा देना है। एकदम सिंपल। मान लो यहाँ पास मैं कोई क्वेश्चन दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो 4 की घात में -3 है, 4 की घात में -3 है, यहाँ पास मैं एक बार लिख के दिखाता हूँ, 4 की घात में क्या है, -3 है। तो आपको क्या करना है भैया, ये जो माइनस है ना उसे प्लस बना देना है और ऊपर में घात में 1 डाल देना है, मतलब बटे में 1 डाल देना है, मतलब उसे आधा ही बना देना है एक तरह से, ठीक है? अब क्या है यहाँ पास देखो, अगर यहाँ पास माइनस को हटाना है तो हम यहाँ पास ऊपर में 1 डाल देते हैं। अब 1 बटे क्या हो गया भैया, 4 की घात में 3 हो गया। यहाँ पास देखो लो, अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो, सॉल्व करोगे 1 बटे 64 आ जाएगा। सॉल्व नहीं करोगे फिर भी यहाँ पास आंसर जो है वही आने वाला है। तो मैंने आपको बताया कैसे आपको माइनस को प्लस में यहाँ पास चेंज करना है, एकदम सिंपल था। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर यहाँ पास जो यहाँ पास रूल है, क्वेश्चन है, वो यहाँ पास देखते हैं। अगर रूल में अगर आपको घात में जो है, ठीक है, घात जो है भैया ऊपर के साइड हो, ऊपर में आपको घात देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पास कोई भी संख्या है, उसके घात में, ठीक है, उसके घात में कोई संख्या है और उसके घात में भी कोई संख्या है, मतलब घात के ऊपर में और घात आ जाता है, तो आपको कैसे वो सॉल्व करना है, ठीक है? यहाँ पास 2 घात है, घात के ऊपर में भी घात है। जैसे यहाँ पास मैं लेता हूँ एग्जांपल के लिए, 2 मैंने लिया, 2 के घात में मैं मान लो यहाँ पास मैंने 3 रखा हुआ है। अब इसके भी घात में यहाँ पास मैं रख लेता हूँ 1/2 या 1 2 3 5, जैसा भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। अब यहाँ पास 2 यहाँ पास घात हो गए। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो, ऐसे अगर आपको सिचुएशन देखने को मिलता है ना, तो आप क्या करना, दोनों ऊपर के जो घात है ना उसे आपको गुणा कर देना है और एक बार इस चीज को लिख देना है। एकदम सिंपल सा। आप देखो एग्जांपल के लिए यहाँ पर जो था, 5 के घात में 2 है, पूरे की घात में 1/2 है। आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? 5 को आप रख दो और फिर आपको क्या करना है, घात में ये दोनों घात जो है उसे गुणा कर दो, मतलब कि गो 2 है, गुणित में आपको क्या करना है, 1/2 रख देना है। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे भाई? ये 2 को कट कर दो, इसको 2 के साथ। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 के घात में 1 हो जाएगा और 5 के घात में 1 है, मतलब कि आंसर जो है 5 आ जाएगा। एकदम सिंपल से मैं आपको बताया। अब आगे बढ़ते, आई थिंक आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। आप जरूर से इसे कॉपी में नोट कीजिए ताकि आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाए। एंड लास्ट में अपना नोट्स भी आपको देने वाला हूँ, जो कि मैंने बनाया हुआ है, मेरा हैंड रिटन नोट है, वो भी आपको मैं देने वाला हूँ। इसका पूरा का पूरा पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में देखने को मिलने वाला है। सो आप जाके ज्वाइन कर लेना उस चैनल को, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पास अगर आपको समान घात जो है वो देखने मिल जाता है भाग के अंदर में, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? जो एकदम सिंपल है। अगर आपको यहाँ पास कोई भी 2 संख्या मिलता है बटे में, मतलब भाग के रूप में, और उसमें घात जो है ना एकदम सेम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पास ले लेता हूँ 2, बटे में मैं लेता हूँ 3। अब 2 बटे में 3 है यहाँ पास मैंने लिया। अब घात में मान लेते हैं यहाँ पास मैं ले लेता हूँ 4, इसके घात में भी मैंने ले लिया 4। अब दोनों का घात सेम है, ये संख्या अलग अलग है, बट आपको क्या करना है, जब भी घात जो सेम होता है भाग के अंदर में, आपको क्या करना है, दोनों घात जो है ना उसको सेम ले लेना है। आपको क्या करना है, एकदम सेम, जैसे कि 2/3 लेना और पूरे घात में आपको क्या लेना है, 4 ले लेना है। एकदम सिंपल से मैंने बताया। अभी देखो रूल क्या है, ए है, ए के घात में m है और बटे में b है, b की घात में m है। आप हम इसे क्या करेंगे भैया, पूरे की घात में हम क्या कर देंगे, m रख देंगे। एकदम सिंपल था। यहाँ पास आप देख सकते हो क्वेश्चन भी, 5 की घात में 3 है, बटे में 4 के घात में 3 है। अब यहाँ पास देखोगे तो हमने क्या किया, 5/4 करके पूरे घात में 3 रख दिया। एकदम सिंपल था, आपने समझ लिया होगा। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी मैं आपको सिर्फ यहाँ पास रूल है उसे कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगले रूल की तरफ चलते हैं। अगला रूल भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पास हमने देखा भाग में अगर सेम घात होता है तो कैसे करना है। अब ऐसा ही सेम सिचुएशन आपके गुणा में आ जाता है, ठीक है? तो आप कैसे करोगे, यहाँ पास जब भी आप गुणा करते हो और सेम घात आ जाता है तो आप क्या करोगे, इसमें सिंपल सा, इसमें भी आपको जो घात है ना वो यहाँ पास 1 का रख देना है, मतलब कि सभी का जो घात है वो सिंपल सा 1 यहाँ पर रख देना है। जैसे ए की घात में m है, बी की घात में भी m है, तो हमने क्या किया, ए बी को गुणा कर दिया डॉट प्रोडक्ट लगा के, और यहाँ पास हमने क्या किया भैया, यहाँ पास m लगा दिया। अब डॉट क्रॉस या छोड़ो, यहाँ पास हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया। मान लो ए की जगह में यहाँ पास मैं रख लेता हूँ 2 और गुणा में मैंने रख दिया 3, और दोनों की घात में यहाँ पास मैंने 4 रख दिया हुआ है। अब 4 किया तो क्या है भैया, 2 गुणित में क्या आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा और पूरे घात में यहाँ पास 4 आ जाएगा। अब इसे आप जल्दी सॉल्व कर लीजिए, आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। वही यहाँ पास एग्जांपल जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या है, 5 की घात में 3 है, गुणित में 4 की घात में 3 है। अब जैसे आप इसे सॉल्व करते हो 5 गुणित 4 की घात में 3 हो जाता है। अब जब पूरा सॉल्व करेंगे अंदर को तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 5 गुणित 4 करोगे तो 20 आ जाएगा, और 20 के घात में 3, 20 के घात में 3 क्या होता है भैया, 8000 होता है। एकदम सिंपल था, बहुत ही ज्यादा अच्छे से मैंने आपको समझाया। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले यहाँ पर जो रूल होता है ना,
इसमें भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से हमने ये देखा कि भाई जब भी घात जो होता है भाग में सेम सेम होता है तो हम एक बार उसे लिख देते हैं। बट वहीं अगर घात जो है चेंज हो जाए, मतलब कि दोनों वैल्यू है उसमें घात जो है अलग-अलग हो जाए, तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा सिचुएशन भाग के थ्रू आता है, मतलब भाग में आता है, आपको क्या करना है, दोनों ही जो घात है ना उसे माइनस कर देना है। और जब भी गुणा आता है तो आपको प्लस कर देना है। गुणा वाला में आ गया था तो पहले मैं आपको भाग वाला बताता हूँ। जब भी ऐसा दिखे, जैसे देखो यहाँ पर सिंपल सा, यहाँ पर अलग वैल्यू वाला है, मतलब सेकंड रूल में आपको गलती से बता रहा था। यहाँ पर जो अगर आपको ये जो मान है ना वो एकदम सेम रहे, ठीक है, घात अगर बदल जाए और नंबर आपका सेम रहे, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस कर देना है। सेम उसमें भी फर्क होगा बट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है वो चीजें, मतलब ये जो है ना वो भी यहाँ पर चेंज होने वाला है। अब कैसे करना है वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ, बट इसे हम पहले बताते हैं। जब भी आपको सेम नंबर दिया जाता है और घात में अलग अलग है, तो आपको घात जो है माइनस कर देना है और सेम नंबर को एक बार लिख देना है। एग्जाम्पल के लिए 2 यहाँ पास था और बटे में मैं 2 ले लेता हूँ। अब यहाँ पर जो घात है मैंने 4 ले लिया, इसके घात में भी मैंने 4 ले लिया हुआ है, या मैं घात में, इसके घात में क्या है, मैं ले लेता हूँ 5, इसके हाथ में 5 ले लेता हूँ। अब इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके यहाँ पर ना मैं कर लेता हूँ, 2 है, 2 बटे में मैंने 2 ले लिया, अब घात में मैं रख लेता हूँ 5 और इसके हाथ में मैं रख लेता हूँ 3। एकदम सिंपल से मैंने लिया ताकि आपको एकदम समझ आए, कोई यहाँ पर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन ना हो, ताकि वीडियो जो है छोटी बने, ज्यादा लंबा ना हो, ठीक है। वैसे वीडियो लंबी होने वाली है थोड़ी सी। सो यहाँ पर आप क्या करोगे, कैसे इसे सॉल्व करोगे, आप देखो यहाँ पर सेम वैल्यू है दोनों ही, तो आप एक बार लिख लोगे। अब घात जो है देखो भैया अलग अलग है, तो आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। तो यहाँ पर मैंने बड़ा माइनस यहाँ पर छोटा कर लिया। अब इसे माइनस करोगे, 2 घात में क्या आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। तो की घात 2 क्या होती है भैया, 4 होती है। तो यहाँ पर हमने 4 जो है आंसर निकाला, एकदम सिंपल था भैया। वही एग्जाम्पल आप देख सकते हो, यहाँ पर 10 के हाथ में 5 है और वही 10 के हाथ में क्या है भैया, 3 है। अब 10 को एक बार लिखे हमने और 5 माइनस में 3 कर लिया, तो 10 के हाथ में 2 और यहाँ पर आंसर आ जाएगा 100। एकदम सिंपल था। अब बढ़ते आगे, अगर यही सेम चीजें आपको गुणा में देखने मिलता है तो आपको क्या करना है, देखो गुणा में मिलता है फिर भी आप वही करना, मतलब उसमें प्लस करना होता है, सिंपल सा। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कुछ और भी एडवांस चीजें जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने मिलता है तो आपको क्या करना है, देखो जब भी आपको कोई संख्या मिल जाता है, ए है, ए के घात में अगर आपको एक बटे में कुछ घात मिल जाता है, मतलब कि आधे में आपको घात मिलता है, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं मिलता, पूर्णांक जो होता है वो नहीं मिलता, आपको आधे में मिल जाता है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे। अब देखो आगे में एन की जगह में कुछ भी हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 3 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसे आप कैसे सॉल्व करोगे, एकदम सिंपल। देखो जब भी आप इसे सॉल्व करते हो ना, तो आप क्या करना, जो सामने में संख्या होगी, जैसे कि यहाँ पर मान लेता हूँ 2 है, मैं 2 ले लेता हूँ और उसके घात में मैं रख लो 1 बटे, मैं 2 ले लिया, ठीक है, मैंने 2 ले लिया, या फिर मैं ले लेता हूँ 3 ले लेता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पास 3 ले लिया। अब इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, यही क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पास क्वेश्चन के थंब में इसे रख दिया हुआ है। अब इसे मैं कैसे सॉल्व करूंगा, देखो जब भी आपको सामने में जो भी संख्या दिख रहा है ना, इस संख्या को आपको क्या करना है भैया, वर्गमूल ले लेना है, मतलब कि अंडर रूट मैं 2 ले लेता हूँ। अब जैसे अंडर रूट 2 मैंने लिखा, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला भाग है एन वाला, ठीक है, एन वाला को आपको क्या करना है, सामने लिख देना है यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा। और ये जो एक होता है ना भैया, एक को कहाँ लिखना है, एक को आपको लिखना है यहाँ पास। अब चूंकि एक है तो हम एक को नहीं लिखते, अगर इसके जगह में 2 3 होता तो हम यहाँ पास लिख देते, सिंपल सा था। यहाँ पास और एग्जाम्पल देखते हैं, 9 के घात में 1 बटे 2 है, तो हम कैसे लिखेंगे, 9 को अंडर रूट कर लेंगे और 2 को सामने रख देंगे, 1 को पीछे रख देंगे। देखो 9 के घात में यहाँ पास क्या आ जाएगा, ऐसा कुछ इस तरह से आ जाएगा। वही 27 के घात में 1 बटे 3 है, तो हम क्या करेंगे, 3 को सामने रख देंगे और 27 जो है अंडर रूट में आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा भैया, 3 आ जाएगा, एकदम सिंपल था। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ डिफरेंट यहाँ पर रूल देखते हैं। और जब भी आपको ऐसा टाइप का यहाँ पर क्वेश्चन दिखता है, इस फॉर्म में क्वेश्चन मिलते हैं, आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या होता है, संयुक्त का घातांक आपको देखने में मिलने वाला है। इसमें आपको क्या होगा भैया, एक घातांक है, एक घात है, मतलब कि ठीक है, एक संख्या के ऊपर में घात है और दूसरा घात जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है बटे के रूप में। आप इसे आप कैसे सॉल्व करोगे, एकदम सिंपल है। इसे आप क्या करना है, पहले क्वेश्चन के थीम में ना आपको बदल देना है पहले, उसके बाद आपको एकदम सॉल्व कर लेना है। आप पहले में कैसे बदल दो भैया, एकदम सिंपल। देखो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर जब भी आपको घात यहाँ पर मिलता है, देखो सेम संख्या है, एक ही संख्या है, तो आप इस घात को इसके साथ यहाँ पर रख सकते हो। मतलब कि देखो मान लो यहाँ पर 2 है, अब 2 के घात में मैंने रखा है 3, ठीक है, 2 के हाथ में मैंने 3 रखा हुआ है, पूरे कोष्ठक में 1 बटे मैं रख लेता हूँ, 2 रख लेता हूँ, 1 बटे मैंने 2 रख लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये जो 3 है ना, इसको क्या मैं यहाँ लिख सकता हूँ एक के जगह में, हाँ जी भैया यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, तो 2 की घात में क्या आ जाएगा भैया, 3 बटे में 2 आ जाएगा। अब जब मैंने इतना लिख लिया, अब ये क्या भैया इस फॉर्म में आ चुका है, इस फॉर्म में क्या आ गया भैया, 2 बटे में क्या था भैया, 3 बटे 2 था। अब सेम फॉर्म में आ गया, तो हम क्या करते हैं भैया, इसको अंडर लूप कर लेते हैं, अंडर लूप करने के बाद ये वाला हम यहाँ सामने लिख देते हैं और ये जो अपना पीछे हो जाता है, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भैया, 2 है, अंडर रूट यहाँ बस था ही 2 था, इसके पीछे में 3 आ जाएगा। एकदम सिंपल से मैंने आपको बताया, यही चीज आपको फॉलो करनी है, बहुत ही सिंपल है। आप देख सकते हो 25 के घात में 3 है, 1 बटे 2 है। अब इसे कैसे सॉल्व करोगे, 3 को यहाँ पर ऊपर रख लो, 1 बटे में 2 था, उसके बाद 3 बटे 2 हो जाएगा। अब 2 को सामने रख दो अंडर रूट के। अब अंडर रूट के सामने आपको पता है 2 लिखते नहीं है, मतलब अंडर रूट जो है 2 ही वाला होता है, तो इसके सामने 2 3 नहीं लिखा जाता है, मतलब 3 लिखा जाता है, 2 जो होता है ना उसे नहीं लिखा जाता है।
ठीक है? तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लिख भी सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पास नेक्स्ट यहाँ पर जो नियम है उसको देखते हैं। अब नेक्स्ट नियम में जैसे कि मैंने उस उत्तर में बताया हुआ था, सेम आपको नंबर मिल जाता है और सेम नंबर मिलता है एंड उसके घात में अलग-अलग आपको घात देखने को मिलने वाला है। जैसे कि यहाँ पास 2 है और यहाँ पास मैं गुणा कर देता हूँ, यहाँ पास गुणा का चिन्ह लगा दिया, डॉट जो भी लगाना है और 2 यहाँ पास सेम वैल्यू है, इसके घात में अलग-अलग होगा। मान लो यहाँ पास 4 है, यहाँ पास 3 है। अब इसे आप कैसे करोगे? भाई एक बार इसे लिख लो, 2 को एक बार लिख लिया। अब घातांकों का जो घात है भैया उसको जोड़ दो। अब घातांक का नियम यही बोलता है। अब 4 है प्लस में 3 है भैया, इसको जोड़ लो, क्या आ जाएगा भैया? 7 आ जाएगा। अब जो भी का जो स्क्वायर मतलब कि घात होगा 7, ठीक है? वो आपको सॉल्व कर लेना है, आंसर आपको मिल जाएगा। वही 10 के हाथ में 5 है, गुणित 10 के हाथ में 4 है। अब मैंने जैसे जोड़ा इन दोनों को, आ जाएगा 10 के हाथ में 9 और इसका आंसर क्या होगा? आप कमेंट में बता सकते हो या आप सॉल्व कर सकते हो। ज़्यादा आप कमेंट मत करते रहिए एंड आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पास जो है, मैं आपको देखो ये सारे नियम हमने कंप्लीट कर लिए। इतने ही नियम थे घातांक के नियम में। अब मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ जो कि मेरे नोट्स है, एकदम हैंड रिटन मैंने बनाया हुआ है। ये मैं नीट की प्रिपरेशन के टाइम में बना रहा था एंड ये जो है मैं जब 12th में था, मतलब इसी ईयर, ठीक है? तब मैंने इसे बनाया हुआ है। आप देख सकते हो वही सारी चीज़ें हैं, वही एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है, वही चीज़ें मतलब अपने नोट्स को मैंने डिजिटल फॉर्म में बनाया हुआ है ताकि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। राइटिंग मेरा उतना अच्छा नहीं है इसलिए यहाँ पास मैंने डिजिटल रोड में बताया हुआ है और उसमें क्लियर भी दिखता है, इसमें आपको क्लियर उतना नहीं दिख रहा होगा। बाकी आपको ये मेरा जो नोट्स है वो भी मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर में। सो ये सारे नियम मैं बताया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा-सा एक चीज़ और बता देता हूँ, ये होता है वर्ग एंड घन। वैसे आपको ये पता होगा बट मैं आपको थोड़ा-सा यहाँ पर सलाह देना चाहूँगा। आपको ये जो वर्ग है ना, वो आपको कम से कम यहाँ पर 20 तक आपको आना चाहिए, ठीक है? वैसे मुझे भी 20 तक नहीं आता है पूरा का पूरा, मतलब 20 तक आता है, बस यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं भूल जाता हूँ। जैसे कि 17-18 हो गया, इनका मैं थोड़ा-थोड़ा भूल जाता हूँ। सो यहाँ पास 2-3 लाइन मुझे और भी रिवाइज़ करनी है एंड काफ़ी दिन हो चुके हैं रिवाइज़ किए, तो यहाँ पास मुझे रिवाइज़ करना है। एंड जब भी आप बेसिक मैथ पढ़ते हो ना, तो ऐसे हफ्ते में या महीने में रिवाइज़ करते रहिए ताकि आपका जो फिज़िक्स का फाउंडेशन है, वो सही रहे और फिज़िक्स आपको टफ ना लगे। अब देखो यहाँ पास मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ ताकि आप यहाँ पास कर सकें एंड इसे आप क्या करना, स्टडी टेबल जब जो भी आपके सामने है, वहाँ पास आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है और चिपका देनी है ताकि आपकी नज़र पड़े एंड वो सारी चीज़ें आपको याद होती रहे। ठीक है? देखो, आप 1 का स्क्वायर देखें तो 1 होता है, 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है, 9 का 81 होता है एंड 10 का आपको मिल जाता है, यहाँ पास क्या मिल जाता है, 10 का यहाँ पास मिल जाता है 100। यहाँ पर देखो क्यूब गलती से मैंने लिखा हुआ है, ये क्यूब नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पास मैं गलत करता हूँ, ये जो है क्यूब नहीं होगा, यहाँ पास 1 सेकंड है, ठीक है? यहाँ पास क्यूब नहीं होने वाला है, क्यूब की जगह में यहाँ पे स्क्वायर होने वाला है, क्यूब का अलग यहाँ पास आंसर जो है वो आ जाता है। सो आपको यहाँ पास क्यूब जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब घन करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्क्वायर कर लीजिए और जो घन है वो नीट एंड जेईई वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, 11th-12th के लिए यहाँ पास इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ें। बाकी आपको 20 तक जो है वर्ग वाला है वो आपको याद रहना चाहिए ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो बन सके एंड कुछ यहाँ पास 20 क्वेश्चन है जिससे आप सॉल्व करना प्रैक्टिस के लिए। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं सारी चीज़ नहीं कराने वाला हूँ। हाँ, इसमें से एक क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पास मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये लॉजिक के ऊपर होने वाला है, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे तब तक ये नहीं बनने वाला है। अब पहला क्वेश्चन आप देखो, मैक्सिमम लोग क्या करेंगे पहले क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन आप जैसे पढ़ोगे यहाँ पास क्या है, 10 के हाथ में 5 है और फिर 10 के हाथ में 3 है, 10 के हाथ में 1 है। अब भाई ये वाला हमने क्या पढ़ा हुआ था भाई, जब भी जो नंबर है वो सेम होता है और घात जो है अलग-अलग होता है, हम क्या कर लेते हैं उसे जोड़ देते हैं, हम उसे जोड़ देते हैं, ठीक है? तो हमारा नंबर आ जाता है। ये वाला नियम देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। 1 सेकंड, वो वाला नियम कहाँ है? वो नियम है ये वाला, देखो यही वाला नियम था। उसमें हमने क्या किया हुआ था भैया, जब भी ये सेम होता है, ये देखो सेम है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को जोड़ देते हैं और आंसर ला देते हैं। अब मैक्सिमम लोग यही करने वाले हैं, ठीक है? अब कैसे करेंगे लोग, क्या करेंगे मतलब सभी लोग कैसे करने वाले हैं? देखो यहाँ पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भैया, क्वेश्चन यहाँ पास दिया हुआ है 10 के हाथ में 5, 10 के हाथ में 3 और 10 के हाथ में 1। अब जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 9 हो जाएगा, तो 10 के हाथ में 9 हो जाएगा। अब बाकी लोग यहाँ पास ये करेंगे एंड बोलेंगे कमेंट में ये लिखेंगे और बोलेंगे भाई देखो हमने बना लिया एकदम सही। अब भाई आप ध्यान दो, यहाँ पास आपने ये जो बनाया है ना भैया, ये जो है गलत होने वाला है। अब क्यों गलत होने वाला है? क्योंकि आपने क्वेश्चन को ध्यान नहीं दिया होगा। अब मैक्सिमम लोग यहाँ पास गलती करते हैं, सभी लोग नहीं करते, मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। अब यहाँ पास गलती क्या की है पता है? यहाँ पास ना आपने चिन्ह नहीं देखा है। ये बीच में जो चिन्ह है ना भैया, वो गुणा का नहीं है बल्कि प्लस का है। जब भी बीच में गुणा होता है, जब भी बीच में गुणा होता है, क्रॉस हो या डॉट हो, तब यहाँ पास हम सारी चीज़ को जोड़ते हैं। बट यहाँ पास क्या है भैया, प्लस है, तो प्लस है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे क्या? बिल्कुल नहीं जोड़ेंगे। हम पूरा का वैल्यू यहाँ पास निकालेंगे, उसके बाद उसे जोड़ेंगे। अब पूरा वैल्यू मतलब क्या होता है भैया, 10 के हाथ में यहाँ पास 5 है, मतलब ये 5 जीरो लगा दो भैया। यहाँ पास क्या है, 5 जीरो यहाँ पास लगा लिया। उसके बाद क्या है, 10 के हाथ में 3 है, तो 10 के हाथ में 3 है तो भैया मैं यहाँ पीछे से लगाता हूँ 3 जीरो और यहाँ पास 1 लगाता हूँ और 10 के हाथ में 1 है, मतलब यहाँ पास मैंने लगा दिया। अब इसे प्लस कर देना है। अब जितना भी इसका जो आंसर है वही अपना मेन आंसर होगा। यहाँ पास करके देखते हैं, 0 हो जाएगा, यहाँ पास 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ पास 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो ये है अपना आंसर। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। तो भाई जितने भी क्वेश्चन यहाँ पास है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमने बना लिया, क्वेश्चन
क्वेश्चन यहाँ पास 19 क्वेश्चन आपको मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए। आप इसे जरूर से प्रैक्टिस करना, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड बेसिक मैथ है। मैंने जितने नियम बताए हुए हैं वो सभी नियम से ही यहाँ पास बनने वाला है। और ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कोष्टक हैं। मैंने पहले क्लास में आपको बताया हुआ था 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं, छोटा कोष्टक, मेजर कोष्टक एंड बड़ा कोष्टक। बोर्ड मास का नियम क्या बोलता है, पहले आपको क्या करना है, अंदर से सॉल्व करते आना है, मतलब छोटे से बड़ा 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 करते आपको सॉल्व करते आना है। अंदर से आप सॉल्व करना बहुत ही ईजी तरीके से बन जाएगा। इन सभी को आपको बनाना है, उसके बाद आपको कमेंट में जो है इसका आंसर देना है। एक का ये है, दो का ये है, तीन का ये है, ऐसे करके आपको जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर से देना ताकि आपके जो प्रैक्टिस है वो हो सके। एंड ठीक है, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगले वीडियो में हम मिलते हैं कुछ और भी इमेजिंग चीजें के साथ साथ, जैसे हमारे जो फिजिक्स का ये जो बेसिक मैथ है वो हम अच्छे से और भी आगे बढ़ाएंगे। एंड अगला मैं यहाँ पास कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा। यहाँ पास मैंने लिखा तो है भाई लघु गुणांक बताऊंगा, इतने सारी चीजें मैं बताऊंगा, हाँ जी ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, बट सीक्वेंस जो है ना, मेरा सीक्वेंस जो है मैं वो चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद मैं त्रिकोणमिति आपको बताने वाला हूँ, त्रिकोणमिति भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फिजिक्स के अंदर में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक आप सारी चीजें प्रैक्टिस कीजिए एंड लेक्चर 1 लेक्चर 2 बहुत ही अच्छे से देख लीजिए। इसका नोट्स आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के अंदर में, सो टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लेना। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों को ऑल द बेस्ट पढ़ाई के लिए। एंड आपका कितना गोल है क्लास 12 में अगर हो या 11 में हो, किसी भी क्लास में आपका कितना गोल है आप कमेंट में बता देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।